और चलिए बात करते हैं नर्सिंग छात्रों की जो परीक्षा और रिजल्ट को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 4 साल से परीक्षा और परिणाम न आने से नाराज करीब 40,000 छात्र सड़कों पर उतर आए। 8 अगस्त से नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्र अब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है, परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जाएं। मध्य प्रदेश में हजारों नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 4 साल से परीक्षा और रिजल्ट नहीं आने से नाराज नर्सिंग छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने 2020 में एडमिशन लिया, आज हमको 2026 हो गया। 4 ईयर की ये डिग्री होती है, हमको 6.5 साल हो चुके हैं लगभग, और अभी तक हमारी डिग्री जो है कंप्लीट करके नहीं दी गई है। अब हमारे 3 साल के एग्जाम ले लिए गए हैं और अब कोर्ट बोलता है, मतलब कॉलेज को डिवाइड कर दिया गया है सूटेबल और अनसूटेबल में। उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, उसमें प्रशासन की गलती है, क्योंकि बच्चों का काम नहीं है कि कौन सा कॉलेज एफिलिएशन है या किसी कॉलेज के पास एफिलिएशन नहीं है। बीते 8 अगस्त से जीएनएम बीएससी के छात्र नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और अब ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। छात्रों की एक ही मांग है, परीक्षा परिणाम जल्द घोषित की जाए। आज से अनिश्चितकालीन धरना नर्सिंग स्टूडेंट का नीलम पार्क में शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात, अब इन नर्सिंग स्टूडेंट ने अपने को जेन जी और कॉकरोच से जोड़ लिया है, क्योंकि ये जो हम स्लोगन देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखा रहे हैं और वो जो यंग स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मांगों को लेके अड़िग रहते हैं वो दिख रहे हैं। अगर आप इन दोनों को ही पढ़ लेंगे, दोनों ही स्लोगन, तो अर्थ समझ जाएंगे कि अब छात्र किस दिशा में जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 40,000 नर्सिंग छात्र परीक्षा को लेकर अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि सालों से परीक्षा नहीं होने से भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हमारी जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से कराए जाएं। जैसे कि मैं नर्सिंग की छात्रा हूँ, मेरा 4th ईयर में अनऑफिशियली 4th ईयर में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मेरे 2nd ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है और 3rd ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो, और अगर यूनिवर्सिटी कोई शेड्यूल प्रोवाइड कर रही है हमें, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो हमारे। तो मैं वही चाहती हूँ कि हमारे एग्ज़ाम होना चाहिए। फिलहाल भोपाल में नर्सिंग छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों की एक ही मांग है, परीक्षा कराई जाए और रिजल्ट घोषित किया जाए। बीते कई सालों से छात्र परीक्षा और रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक नौकरी भी नहीं मिलेगी। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सबसे पहले बात नितिन नवीन की टीम की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है और साथ ही साथ राम माधव समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी की नई टीम में महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली से एमसीडी के पूर्व सीनियर लीडर जयप्रकाश और डीडीए के मेंबर राजीव बब्बर को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक को भी टीम में जगह दी गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की नई टीम को सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट कर बधाई भी दी है। वहीं एमपी से 6 लोगों को बीजेपी की नई टीम में जगह मिली है। प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं गुर्जर इससे पहले मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। तो नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश से 6 चेहरों को जगह दी गई है, जिनका जुड़ाव पहले से भी संगठन में रहा है, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और वहीं बात अगर करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से 2 चेहरों को जगह दी गई है। महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो कई चेहरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। स्मृति ईरानी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो इसके अलावा वसुंधरा राजे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की नई टीम को एक पोस्ट कर एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बधाई भी दी है। तो नितिन नवीन की ये टीम जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, ये सारे नाम जिन्हें अपनी टीम में नितिन नवीन ने शामिल किया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक एक्स पर पोस्ट कर सभी टीम मेंबर्स को बधाई दी गई। शब्दों की मुझे लगता है हिंदुस्तान के 2 चुनाव ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और हरियाणा, जहां लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी। उसमें एक दिल्ली भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को, उन राज्यों की जनता को मालूम है कि विकसित भारत के अगर संकल्प मोदी जी करते हैं तो केवल ये नारा नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जिला और हर समस्या के निदान के लिए कहीं ना कहीं वो नारा लगाते हैं। इसलिए आने वाले भी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और अब की बार हम पंजाब भी जीतेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं नितिन नवीन की नई टीम कितनी बड़ी है और इसमें क्या खास है जो आगामी चुनाव को देखकर किया गया है और उसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, बीजेपी की नई टीम में जो है 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर बीएल संतोष को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी 2 राष्ट्रीय राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन भी इस नई टीम में शामिल हैं। इसके अलावा नई टीम में 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। और नई कार्यकारिणी में कुल 65 सदस्यों को शामिल किया गया है। नितिन नवीन की टीम में महिलाओं का दबदबा भी देखने को मिला है। पहली बार होगा जब राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। वहीं नई टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा 33% से भी कहीं ज्यादा नजर आता है। महिला नेता के तौर पर स्मृति ईरानी महामंत्री बनाई गई हैं, तो वहीं 4 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर चुना गया है। और नई टीम में 2 मुस्लिम चेहरों को भी मौका दिया गया है, यानी महिलाओं का दबदबा नितिन नवीन की इस टीम में नजर आ रहा है। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उज्जैन दौरे की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं, जहां पर वो बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और उज्जैन में होने वाली इस संभाग स्तरीय बैठक में 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दतिया उपचुनाव जीत के बाद काफी उत्साह है। प्रदेश कांग्रेस का नए सिरे से संगठन सृजन भी किया जा रहा है। ऐसे में मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इससे पहले भी पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं जो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उज्जैन दौरे पर आने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं, जहां वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा होनी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा। उज्जैन में कांग्रेस पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक होगी। 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। उज्जैन समेत आगर मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच की संगठनात्मक तैयारियों की भी होगी समीक्षा। राहुल गांधी के संभावित उज्जैन दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। बीजेपी का कहना है कि उनके बैठक लेने से कोई फायदा नहीं। पिछले चुनावों में दौरा किया था, क्या परिणाम हुआ? उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। दतिया उपचुनाव जीतने में जो स्ट्रेटजी कामयाब हुई उसकी समीक्षा की जाएगी।
राहुल गांधी चाहे जितने दौरे कर लें, जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनावों के समय भी जो दौरे किए और जिस तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको आज जनता कितनी गंभीरता से लेती है ये हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। एक बार वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश में आएंगे, उज्जैन आएंगे या भोपाल आएंगे या जहां भी आएंगे, ये उनका एक छुट्टी मनाने का तरीका है कि चलो देश में भी कुछ जगहों पे छुट्टी मना लेता हूँ, विदेश में तो घूमता ही रहता हूँ। तो ये वही है और कुछ इसके आगे होना नहीं है कांग्रेस का। जिस प्रकार से भाजपा में अंतरकलह नजर आ रहा है, सिंधिया टीम अलग है, मोहन यादव टीम अलग है, तो निश्चित ही अंतरकलह का और अशांति का टापू नजर आता है मध्य प्रदेश की भाजपा। और निरंतर इनके गुस्से को शांत करने के लिए पार्टी संगठन में बार बार कहा जाता है कि आपको स्थान दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से सिंधिया जी पूरे भाजपा में मध्य प्रदेश के हावी हैं, तो कोई भी निर्णय बगैर उनके अनुमति के तो होता नजर नहीं आ रहा। और जो कर्मठ भाजपा के नेता थे वो आज कहीं ना कहीं हताश और निराश होकर घर जाकर बैठ गए और संगठन से दूरी बनाते दिख रहे हैं, जिसके कारण आपने दतिया का जो परिणाम है वो भी एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इस दौरे को संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।